हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज कराएंगे हम कक्षा 8 का अध्याय 1 परमेय संख्याएं। हमने परिभाषा लिखी, ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 है। ये काट रखा है अर्थात नहीं है, तो इसकी ये तीन कंडीशनें देखो। परमेय संख्या वो है जो p भी पूर्णांक है, p क्या है अंश, और q भी पूर्णांक है हर, और मगर जो हर है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो पूर्णांक क्या है, इसे समझने के लिए पहले ये देखो, प्राकृत संख्या नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम जन्म से पढ़ते आए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? क्या लिखा? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम गिनते थे पहले 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनते थे 0 1 2 3 4, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? वे संख्याएं जो प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने पर, क्या मिला देने पर? शून्य, यानी कि पूर्ण संख्या किससे बनी? शून्य मिला देने, शून्य मिला देने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। बाकी सब वही प्राकृत संख्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 अनंत तक। अब देखो पूर्णांक, यहां क्या लिखा है? जहां p और q पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक क्या है? लिखा है प्राकृत संख्या में, इसमें शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप देखो, यहां मान लिया हमने, यहां 0 ले लिया, 1 2 3 4 5, इधर भी हम ले लेते हैं -2 3 4 5। अब इसमें क्या है? ये जो प्लस की है इनको कहते हैं धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। इनको कहते हैं ऋणात्मक, यानी नेगेटिव। ये जो 0 है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, यानी इसको अगर हम अभी हमने कहा प्राकृत संख्या में शून्य मिलाने पर, ऐसे भी कह सकते हैं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में क्या है? ऋणात्मक मिल जाता है। ये क्या बताई हमने? नेचुरल, यानी कि प्राकृत संख्या। 0 क्या हो गई? इसे मिलाने पर पूर्ण संख्या, और ये क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। ये चीज थोड़ी सी दिमाग में रहेगी तो आप परमेय संख्या बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब देखो हम चलते हैं परमेय संख्या पर। दोबारा हमने कहा परमेय संख्या अंश और हर के रूप में होनी चाहिए, जैसे लिखा है 1/2। अब 1/2 जो लिखा है ये अंश और हर के रूप में, यानी भिन्न है ना। 1/2 यानी p/q के रूप में लिखी हुई है, यानी ये आपकी अंश है, ये हर है, और ये पूर्णांक भी है, और ये भी पूर्णांक है, तो 1/2 वही। इसी तरीके से 5/2, अगर हम 5/2 लिख देते हैं, p/q के रूप में है, पूर्णांक भी है। अब ये देखें, जैसे लिख दिया खाली 1 लिखा, अब 1 पूर्णांक तो है मगर p/q के रूप में नहीं है, तो क्या करें हम? इसके बटे में 1 लगा देते हैं। ये पूर्णांक भी है और p/q के रूप में हो गई। 1 की जगह मान लो यहाँ वो 5
तो भी हम इसके बीच में बटे में 1 लगा देंगे, P बटे Q के रूप में होगी। मगर यहां लिखा हो 5/0, तो देखो जहां 5/0 लिखो हो तो यानी हमने क्या लिखा अभी, ये P बटे Q के रूप में है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। लेकिन यहां क्या लिखा हमने, देखो Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, और यहां क्या हो गया, Q बराबर 0, अर्थात ये आपका पूर्णांक Q 0 एक पूर्णांक है, मगर कब, जब देखो हमने लिखा यहां 0 है, पूर्णांक है, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, ये पूर्णांक भी हो गया, यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां देखो 0, यहां देख लो 0, खाली 0 ले लेते हैं, अगर इसके बटे में 1 लगा देते हैं तो 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और P बटे Q के रूप में भी है, ठीक है। लेकिन अगर यहां 5/0 जैसे अभी हमने लगाया, क्योंकि 0 किसी के बटे में नहीं आना चाहिए, 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, और यहां Q बराबर 0, और यहां क्या हो रहा है, Q बराबर 0, इसलिए ये पूर्णांक वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखो -1, अब -1 है, ये पूर्णांक है क्योंकि हमने यहां लिखा है, अब इसके बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं, P बटे Q के रूप में हो गया। पूर्ण वर्ग, देखो 4 है, 4 का मान क्या निकालेंगे, अगर हमने लिखा 4 का मान क्या बन गया 2, और 2 एक क्या है पूर्णांक। पूर्णांक में एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या अधूरी नहीं होगी, जैसे 1.2, जैसे 1.2, 2.5, 6.1, यानी पॉइंटों में संख्या नहीं होगी। इस पूर्णांक का मतलब है पूरे पूरे अंक, ये देखने की चीज है, इसका मतलब है पूरे पूरे अंक, ये दशमलव में यानी 2.5 यानी दशमलव में संख्या नहीं होगी, इसका पूरा पूरा मान आएगा। यहाँ 4 का क्या मान बन रहा है, पूर्ण वर्ग है, 2, 9 का मान बन रहा है 3, यानी इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए तो पूर्ण वर्ग है। अगर वैल्यू नहीं निकली, अगर इसकी जगह यहां 3 होता, यहां 4 की जगह 3 होता, तो देखो 3 होता, -3 होता, 3 के बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो लगा सकते हैं। लेकिन 3 का मान नहीं बन रहा, ये मान क्या है आप इसे देखो, 3 का मान नहीं बन रहा, मान कैसे, यहां लिख देते हैं, एक का स्क्वायर, 1 गुना 1 बराबर क्या बना 1, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का 3 गुना 3 9, 4 का 4 गुना 4 16, 5 का 5 गुना 5 25, यानी इनका मान बनना चाहिए। अब यहाँ 4 का मान, यहाँ 4 का मान 4 लिखा हमने, 4 का मान कितना बन के आ रहा है 2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का मान 2 निकलता है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन 3 का मान नहीं बनता, 5 का नहीं बनता, तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या के लिए इतना ही काफी है, बाकी अगले वीडियो में हम इनके गुणधर्म बताएंगे।